हम मूव करते हैं लेसन 9 पे। यहाँ पे बताया गया है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन वाला जो लेसन है ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लेंथी भी है, बट इस वाले लेसन में जस्ट टेबल्स बताए गए हैं, इसमें ज़्यादा याद नहीं करना है। ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स होंगे जिसमें थोड़ी सी डेफिनेशंस है, ठीक है। बाकी ये देख लें, आपकी टेबल्स हैं, ये याद नहीं करने, जस्ट एग्जांपल्स के थ्रू इनमें बताया गया वो मैं आपको बताती हूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पहले टॉपिक 28 देख लें। यहाँ पे बताया गया है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो एक ब्लूप्रिंट है जो टीचर को टेस्ट बनाते वक्त मदद करता है, ठीक है। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होंगे। सो ब्लूप्रिंट जो होता है इसका मतलब होता है डिटेल्ड प्लान या गाइड जो किसी चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी स्टेप और स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है। मीन्स के आप कह लें जस्ट ये एक डिटेल प्लान होता है जिसको हम ब्लूप्रिंट या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं, जो टीचर को ये बताता है कि किस तरह टेस्ट के क्वेश्चन को डिफरेंट कंटेंट एरियाज और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो ये एक तरह से जस्ट एक डिटेल्ड प्लान होता है, इसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले पूरे टॉपिक में क्या बताया गया है, या वो बताते हैं कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक ब्लूप्रिंट है जो टीचर को टेस्ट बनाते वक्त मदद करता है, ठीक है। इसमें कंटेंट एरियाज और ब्लूम के लर्निंग कैटेगरीज जो है, ब्लूम की लर्निंग कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पर उसकी लर्निंग कैटेगरीज को सिस्टमेटिकली डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ये देखें एप्लीकेशन है, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन है, नॉलेज है। ये देखें फर्स्ट पे नॉलेज है, सेकेंड पे कॉम्प्रीहेंशन और थर्ड पे एप्लीकेशन है, जो कि मैं अभी आप लोगों को लेसन 4 में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ब्लूम की लर्निंग कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें वो बताते हैं कि कंटेंट एरियाज और ब्लूम के लर्निंग कैटेगरीज को सिस्टमेटिकली डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी जो है उसको इंश्योर करना, जो हर अचीवमेंट टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो जो TOS यानी कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो बताएगा कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और किस लेवल के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं, पाकिस्तान मूवमेंट, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होगा ना वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन और क्लाइमेट चेंज से 2 क्वेश्चन। और ये भी डिसाइड होगा कि कौन सा क्वेश्चन सिर्फ याद करने वाला है लाइक नॉलेज बेस है, कौन से समझने वाले हैं लाइक कॉम्प्रीहेंशन, और कौन सा प्रैक्टिकल है, यूज़ वाला है लाइक एप्लीकेशन, वो वाली कैटेगरी इसमें आ जाएगी, ठीक है। सो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या है, टेस्ट बनाने का पहले जो है वो प्रॉपर प्लान, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट बताया गया है 2 वेज ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। लाइक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक 2 वे चार्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव्स को कंटेंट के साथ लिंक करता है, ठीक है। अब वो 2 मेन फंक्शंस क्या हैं कि हर टॉपिक को जो है वो बराबर इंपॉर्टेंस मिलती है। दूसरा क्या है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है उसके हर लेवल के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में शामिल होते हैं। तो जस्ट ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने एक चार्ट सा बना के जो है वो बताया है। उसके अलावा टॉपिक 29 आ जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो यहाँ पे जो है वो जस्ट ये बताया गया है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टीचर को हेल्प करता है कि वो क्वेश्चंस को कंटेंट एरियाज और ब्लूम कैटेगरी के मुताबिक जो है वो सिस्टमेटिकली डिवाइड करेगी। जस्ट यही चीज़ अगेन रिपीट की गई है और यहाँ पे देखें प्रॉपर उन्होंने उस चार्ट को बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 30 देख लें, यहाँ पे बताया हुआ है कि कैरी जो था उसने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो बनाते वक्त 6 मेन एलिमेंट्स बताए थे जो टेस्ट की क्वालिटी को इंश्योर करते थे, ठीक है। अब पहले पे एग्जाम्स के गोल्स का बैलेंस बताया उसने, दूसरा लर्निंग लेवल का बैलेंस लाइक हायर और लोअर ऑर्डर वगैरह हो गया। उसके अलावा टेस्ट फॉर्मेट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। 4th पे उसने बताया टोटल आइटम्स के नंबर, ठीक है। उसके अलावा उसने बताया हर गोल और लर्निंग लेवल के लिए टेस्ट आइटम्स के नंबर। और 5th पे उसने बताया एनेबलिंग स्किल का सिलेक्शन। तो एज इट इज़ आपने याद करना है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये याद करने वाले नहीं हैं। उसके अलावा टॉपिक 31 देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है बैलेंस अमंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर वेटिंग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो इसमें भी एज सच डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, इसमें जस्ट बताया गया है कि जब टीचर टेस्ट का ब्लूप्रिंट बनाता है, ठीक है, तो ज़रूरी होता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को वेट किया जाए, ठीक है। लाइक आप कह लें कि हर ऑब्जेक्टिव पर डिफरेंट टाइम स्पेंड होता है, ठीक है। इसलिए टीचर्स जो है उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करना होता है और उनकी इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करना होता है टेस्ट में। तो बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर टोटल 50 मार्क्स का टेस्ट है और जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का वेट 30% है, तो इस टॉपिक के 15 मार्क्स के क्वेश्चन टेस्ट में होंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ जो है वो बैलेंस में आ जाती है कि आपको जो है वो टेस्ट बनाते हुए बाकायदा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना है। और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है कि आपने बाकायदा वेटेज देखनी है, आपने बाकायदा उसका बैलेंस चेक करना है, ठीक है, कि अगर किसी टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पे जस्ट उसी चीज़ को रिपीट किया हुआ परसेंटेज निकाल के बताई गई है। जो मेन कॉन्सेप्ट था जस्ट आपने वो याद रखना है माइंड में। उसके अलावा टॉपिक 32 आ जाता है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन इन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बताया है, ठीक है, कि इसमें टॉपिक्स को अलग अलग जो है ब्लूम लेवल के हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं, लाइक नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। तो उन कैटेगरीज में डिफरेंट तरह से जो है मार्क्स दिए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर कि पाकिस्तानी मूवमेंट के लिए 5 मार्क्स जो है वो नॉलेज क्वेश्चन के, 2 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन के और 3 मार्क्स एप्लीकेशन लेवल के असाइन किए जाते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल से आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन पे। यहाँ पे और कुछ भी बताने वाला नहीं है। लेसन 10 भी इतना लेंथी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेसन 10 में हमारे पास टॉपिक 33 आ जाता है, सेलेक्टिंग प्री डिज़ाइंड। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कभी कभी टीचर्स जो हैं वो खुद टेस्ट डिज़ाइन नहीं करते बल्कि ऑलरेडी जो है वो पब्लिश टेस्ट जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट पहले से बनाए हुए होते हैं जिनके हर पार्ट की प्लानिंग पहले से होती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन का टाइप हो गया, मार्किंग स्कीम होगी, डिफिकल्टी लेवल हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है वो सेलेक्टिंग प्री डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया इसमें 2 इंपॉर्टेंट पब्लिश टेस्ट जो हैं वो स्कूल में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक अचीवमेंट टेस्ट आ जाता है और एक एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? ये टेस्ट जो होते हैं स्टूडेंट की नॉलेज या परफॉर्मेंस जो है उसको असेस करते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। और एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं ये टेस्ट स्टूडेंट की नेचुरल एबिलिटी या टैलेंट जो है उसको चेक करते हैं। जैसे कि आप कह लें लॉजिकल थिंकिंग हो गया, रीजनिंग वगैरह हो गई, ठीक है। लाइक उसकी नेचुरल एबिलिटी को चेक करना है, उसको असेस करना है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि क्लासरूम लेवल पे जो है वो मोस्टली ये पब्लिश्ड टेस्ट जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट हो गया और रीडिंग टेस्ट हो गया। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसको हाईलाइट कर देती हूँ। एज इट इज़ आपने इसको याद करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वो बताते हैं कि प्रोविंशियल या नेशनल लेवल पे जो टेस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं। एक एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, एक रेडीनेस टेस्ट आ जाता है और एक प्लेसमेंट टेस्ट आ जाता है। ये आप लोगों को इस वाले पार्ट में से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए उसी तरह आप इसको याद रखिएगा। उसके अलावा टॉपिक 34 आ जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर टीचर या इंस्टीट्यूट कोई पब्लिश टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। लाइक आप कह लें कि सबसे पहले टेस्ट का पर्पस और टारगेट स्टूडेंट कौन है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, टेस्ट के साथ जो मिलने वाली इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल मैनुअल इंस्ट्रक्शन, सैम्पल इंस्ट्रक्शन हो गई, उनको ध्यान से रीड करना चाहिए। थर्ड पे टेस्ट का बैकग्राउंड समझना चाहिए, लाइक किसने बनाया, कब ट्राई किया गया और कैसे उसको यूज़ किया है पहले, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो इंश्योर करनी होती हैं। और फोर्थ पे अगर टेस्ट का डाटा इनकम्प्लीट हो या अनक्लियर हो तो उस टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 35 आ जाता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट पार्ट 2 आ जाता है। सो इसमें बताया गया है कि और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो टेस्ट सिलेक्ट करते वक्त कंसीडर करने चाहिए, ठीक है। वो कौन से हैं कि किसी भी टेस्ट को लेने से पहले उसकी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन जो है, जैसे कि एक्सपर्ट रिव्यूज़ हो गए हैं, उसको ज़रूर देखना चाहिए। उसके अलावा टेस्ट का जो सैम्पल वेरिएंट होता है उसको देखना चाहिए। लाइक सैम्पल क्वेश्चन हो गया, आंसर शीट होगी, मैनुअल और स्कोर रिपोर्ट हो गया, उन सबको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, टीचर्स के लिए। उसके अलावा टीचर के पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उस टेस्ट को कंडक्ट और इंटरप्रेट करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर वो स्किल नहीं है तो उस टेस्ट का रिजल्ट गलत हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक टेस्ट जो है वो न्यूमेरिकल रीजनिंग का है तो टीचर को भी उस रीजनिंग को समझना और एक्सप्लेन करने की एबिलिटी वो टीचर के पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके अलावा टॉपिक 36 आ जाता है जो कि लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, फेयरनेस इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट। सो यहाँ पे बताया गया है कि टेस्ट सेलेक्ट करते वक्त फेयरनेस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या टेस्ट सब स्टूडेंट के लिए इक्वली फेयर है, ठीक है। उसके अलावा वो बताते हैं कि टेस्ट में कोई ऐसी लैंग्वेज या कंटेंट नहीं होना चाहिए जो किसी रेस, जेंडर या कल्चर के अगेंस्ट हो, ठीक है। बिकॉज एक जगह पे डिफरेंट तरह के लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो करना चाहिए। लाइक क्या किसी ग्रुप का रिजल्ट कंसिस्टेंटली लो आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो टीचर को देखनी चाहिए।
उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट डिसेबिलिटी के साथ है तो उसके लिए टेस्ट का जो मॉडिफाइड वेरिएंट या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर एक टेस्ट सिर्फ विजुअल डायग्राम पे बेस्ड है तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए अल्टरनेट वेरिएंट देना चाहिए, जैसे कि ऑडियो बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक हमारे 5 लेसन्स कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को वाकई वीडियो अच्छी लगी है तो एफर्ट के बाद तो काइंडली दुआओं में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।